हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुवैत में अगर आप ड्राइवरिंग में आते हैं तो आपको हाउस ड्राइविंग में आना चाहिए या फिर कंपनी की गाड़ी चलाने के लिए आनी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये सवाल किया था, पूछा था कि भाई अब मेरे को ड्राइवरिंग की वीज़ा चाहिए, ड्राइवरिंग का वीज़ा चाहिए, और कुछ लोगों ने मेरे को हाउस ड्राइवर का भी वीज़ा मांगा था। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए अगर आप हाउस ड्राइविंग में आते हैं तो आपका क्या क्या बेनिफिट रहेगा या क्या क्या नुकसान होगा, और अगर आप कंपनी में आते हैं तो आपका क्या क्या बेनिफिट होगा और क्या क्या नुकसान होगा। मैं आपको पूरी तफसील से आज बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कुवैत में आपको कंपनी की गाड़ी चलाने के लिए आना चाहिए या फिर हाउस ड्राइविंग में आना चाहिए, यानी कफ़ील की गाड़ी चलाने के लिए आनी चाहिए। तो इस टॉपिक की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि मैंने इससे पहले इस टॉपिक पे बात किया है और एक वीडियो भी अपलोड किया है कि ऐसे 4 काम हैं जो कुवैत में जो कभी ख़त्म ही नहीं होते और इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा आपको मिलती रहती है ना। और इसके बारे में मैं एक बाकायदा एक टैक्सी ड्राइवर की इंटरव्यू भी लिया है, बिल्कुल लाइव, है ना। आप उसमें भी जाके आप देख सकते हैं वो वीडियो में, अपने मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है ना। वो वीडियो भी आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि टैक्सी चलाने में या फिर गाड़ी चलाने में कुवैत में कितना कमा सकते हैं, है ना, स्टार्टिंग में, और क्या क्या बेनिफिट। अब बात करते हैं कि कुवैत में आपको हाउस ड्राइविंग में आना चाहिए या फिर कंपनी की गाड़ी चलाने के लिए आनी चाहिए, है ना। अगर आप हाउस ड्राइविंग में आते हैं, किसी कफ़ील की गाड़ी चलाने के लिए आते हैं, तो आपका क्या क्या नुकसान होगा, है ना। और अगर आप कंपनी की गाड़ी चलाने के लिए आते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना। ये आपको मतलब पूरा समझ में आ जाएगा। बस आप लोग वीडियो पे बस बने रहिए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई मेरे को हाउस ड्राइवर का वीज़ा चाहिए, हाउस ड्राइवर का वीज़ा चाहिए, है ना। तो हाउस ड्राइवर का वीज़ा जो है आपको नुकसान करेगा बहुत ज़्यादा, है ना। हाउस ड्राइवर का वीज़ा बहुत ज़्यादा आपको नुकसान करेगा, क्योंकि अगर आप हमसे पूछेंगे ना कि भाई आप किस हाउस ड्राइविंग में जाना चाहिए या फिर कंपनी की वीज़ा में चाहिए आना चाहिए, तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि भाई आप जब भी आओ ना ड्राइवरिंग में, चाहे आप छोटी गाड़ी पे आ रहे हो या फिर बड़ी गाड़ी चलाने के लिए आ रहे हो, आप कंपनी में ही आओ, हाउस ड्राइवर में मत आओ, है ना। हाउस ड्राइवर में आने से देखिए मैं आपको क्या क्या नुकसान होता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। एक तो आपकी सैलरी बहुत कम होती है हाउस ड्राइविंग में, और अभी जो कुवैत का जो सिचुएशन है वो ये है कि लोग 100 दिनार 90 दिनार में लोग आते हैं काम करने के लिए, वो भी बांग्लादेश से, बंगाली सब बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसकी वजह से आपका वैल्यू भी नहीं रहेगा और आप पैसा कमा भी नहीं सकते। दूसरी चीज़ है कि आपको ओवर टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, यानी जब तक रहेंगे 2 साल 3 साल 4 साल आपको ओवर टाइम कभी नहीं मिलेगा, है ना। तीसरा चीज़ ये है कि आपको बोनस नहीं मिलेगा, कभी बोनस नहीं मिलेगा। और चौथा चीज़ ये भी है कि एक सर्विस चार्ज होता है जब आप कफ़ील के गाड़ी चलाते चलाते आप मान लीजिए 5 साल 6 साल गुजार दिए, है ना, तो उसके बाद आपको कोई पैसा या फिर किसी तरह का सर्विस कुछ नहीं मिलेगा। हाउस ड्राइविंग में सबसे बड़ा नुकसान क्या है मैं आपको बताऊं। सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि आपको जुमा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, है ना। और कंपनी में अगर आप रहते हैं, हालांकि जुमा के दिन मान लो छुट्टी रहता है, लेकिन कंपनी में अगर जुमा के दिन आप गाड़ी चलाते हैं या फिर ड्यूटी पे आपको बुलाते हैं तो उसका एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल जाता है। लेकिन हाउस ड्राइविंग में या कफ़ील के पास किसी तरह का ये सब कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको ये बताऊँगा कि आप जब भी आओ कंपनी की गाड़ी चलाने के लिए आओ, ना कि हाउस ड्राइविंग में। और कंपनी का फ़ायदा ये है कि आप अगर कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, चाहे आप 4 व्हीलर गाड़ी ही चलाते हैं या फिर किसी लॉरी जो होता है माल ढोने वाला वो चलाते हैं, तो उसमें क्या फ़ायदा है मालूम। एक तो सैलरी आपकी अच्छी रहती है, कंपनी में आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कंपनी में जो रहते हैं उसका बेनिफिट ही कुछ अलग है। तो मैं आपको कुवैत की कंपनी की जो बेनिफिट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुवैत में आपको एक तो अच्छी सैलरी मिलेगी कंपनी में, है ना। दूसरा चीज़ कि आपको ओवर टाइम मिलेगा। तीसरा चीज़ कि आपको बोनस मिलेगा, हर 3 महीना 2 महीना के बाद कम से कम 12,000 15,000 का बोनस मिलेगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको एक सर्विस चार्ज मिलता है ना। सर्विस चार्ज बोले तो जब आप कंपनी में 10 साल या 12 साल दे दिए, है ना, उसके बाद आप कंपनी को बोले कि भाई अब मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ, अब मैं नहीं रहना चाहता हूँ,
है ना, तो तब आपको एक अच्छा अमाउंट दिया जाएगा, है ना, कंपनी की तरफ से। जिस तरीके से सरकारी नौकरी के बाद छँटाई होने के बाद एक सरकारी पैसा देता है ना, उसी तरीके से कंपनी भी आपको पैसा देती है यहाँ पर कुवैत में। तो ये बहुत ही बेनिफिट है कंपनी की गाड़ी चला के। तो मैं आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जब भी आप कुवैत ड्राइवरिंग में ख़ास करके आते हैं, है ना, तो आप मतलब कंपनी की गाड़ी चलाने के लिए आइए, है ना। हाउस ड्राइविंग में मत आइए। हाउस ड्राइविंग में आके कोई फ़ायदा नहीं है, ड्यूटी का कोई ठिकाना नहीं, कब आपको किधर लेके जाएगा, है ना, कब ड्यूटी ख़त्म होगा, कब शुरू होगा, कोई ठीक नहीं है। मतलब आपको कभी टाइम मिलेगा, कभी टाइम नहीं मिलेगा, है ना। तो इसका कोई गारंटी नहीं है। अब आप ही सोचिए ना, घर पे एक ड्राइवर को रखेगा तो वो अपने ज़रूरत के हिसाब से मतलब आपको इस्तेमाल करेगा, कभी बाज़ार लेके जाएगा, कभी दूसरा कोई लेके जाएगा, कभी और कहीं लेके जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से आपको मतलब परेशान हो जाइएगा। तो हाउस ड्राइविंग में आने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अगर आप आना चाहते हो ड्राइविंग वगैरह में तो आप कंपनी के ड्राइवरिंग में आओ, बहुत फ़ायदा रहेगा। 2 साल 3 साल के बाद आपका अच्छा खासा सैलरी भी बढ़ जाएगा और बोनस तो है ही है ना। अदर्स भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कंपनी में बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, उतना बताना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करता हूँ। चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।